यहाँ पर बेटा हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 चल रहा है सर। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाँ हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर 3 में चैप्टर चाहे एडमिशन का हो या फिर रिटायरमेंट का हो या फिर डेथ का हो या फिर एडमिशन कम रिटायरमेंट का हो, हालांकि एग्जाम में ये टॉपिक नहीं है पर आने वाले समय में ये टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आज आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर हो, चाहे डेथ का क्वेश्चन था एग्जाम में, और यही आपका पार्टनरशिप का सिलेबस है जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई जो भी रहेगा, एडमिशन का मतलब होता है आ रहा है, और यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब जा रहा है, और डेथ का मतलब हमेशा के लिए चला गया, और यहाँ पर ही आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो अगर कोई भी चैप्टर अगर आपका है, और हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर को स्प्लिट किया है, एग्जामिनर टीचर ने क्या किया, सबका स्प्लिटिंग करके अलग से टाइम बहुत मेहनत तक उनको फीस देते हैं। और आप क्या करेंगे, इसमें कोई भी चैप्टर होगा, हर चैप्टर में आपको सिर्फ 5 स्टेप ही फॉलो करने पड़ेंगे। कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था? बेटा कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 था आपका और कॉन्सेप्ट नंबर जो 1 था आपका, आप इसके पहले पढ़ाई कर चुके हो। हम बोले कैसे सर? गुडविल जो था डेट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। गुडविल कैसे निकालना है, गुडविल को ट्रीटमेंट करना है, वो सारा काम जेंटली बना है, आप यहाँ पर सीखे हुए हो। उस जगह फंस जाकर फिर रेशो सिखाएंगे आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है। और आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? बड़ा क्वेश्चन को डील करना चाह रहे हो। क्लियर है बात? समझाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसके लिए कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? इसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, आपका नाम क्या है? पहले स्टेप का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब भी अकाउंट बोलेगा तो हमेशा कैसे बनेगा? टी से बनेगा। इसी का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला गया इसका नाम? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन देगा पीएल अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स। तो आपका टिक किस पे रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर रहेगा। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? इसका फॉर्मेट मैं भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मेट कैसा रहेगा? इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। जब एसेट्स यहाँ पर गिरेगा तो एंट्री आपकी यहाँ पर, एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू। अब मैं भी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग देंगे। और एसेट जब इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन द वैल्यू, तो एंट्री यहाँ होगी। ठीक इसका उल्टा लायबिलिटी हरकत करता है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो एंट्री यहाँ होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू। और जब आपका लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन द वैल्यू, यहाँ एंट्री होगा। और इसको आप जो जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, आप ऑलरेडी ये सीख चुके हो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करना, यानी ऑलरेडी आपका डन है। कहाँ पर? रिफर नोट नंबर 1। जो गुडविल का आप निकालने सीखे थे, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट जो करते थे, वो ऑलरेडी बड़े क्वेश्चन में मर्ज हो जाएगा। यानी जो सीखे थे और इसी की समस्या बड़ी क्रिएट करती थी। इसमें नया रेशो मिसिंग हुआ तो पहले नया रेशो निकालना पड़ेगा, और गुडविल मिसिंग तो गुडविल निकालना पड़ेगा, फिर उसका एक वर्किंग नोट बना के आप स्टेटमेंट बना के जर्नल एंट्री बना देंगे। वो स्टेप नंबर 2 का पार्ट है। स्टेप नंबर 3 क्या करना है? सुन लीजिए। स्टेप नंबर 3, इफ ऑल बैलेंसेस, बीएस का मतलब क्या होता है? बैलेंस एग्जिस्टिंग
एनी रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, इन ओल्ड रिस्क। स्टेप नंबर 4, कितने स्टेप बनते बेटा? 5 स्टेप। पहले स्टेप का नाम क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। पहले स्टेप का नाम क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स बनाना होगा। एंड करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड इन क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस रिक्वायर्ड करेगा तो करेगा, अदरवाइज नहीं। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, प्रिपेयर न्यू बैलेंसेस। तो पहले आपको ना 5 स्टेप पे बांधना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कितने स्टेप बना है? 5 स्टेप बना हुआ। अगर ये कर लिए तो आपका एडमिशन भी चैप्टर खत्म हो गया और रिटायरमेंट भी खत्म हो जाएगा और डेथ भी खत्म हो जाएगा। यानी मैं पूरा पार्टनरशिप भी खत्म कर रहा हूँ। यानी इस वीक जो अगला वीक रहेगा आपका बड़ा वाइटल वीक है वो। यानी 2 सप्ताह जो आपके जाने वाले, 2 सप्ताह में आप पार्टनरशिप पूरा ले लोगे। उसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे? कंपनी में घुस जाएंगे। यानी अगला चैप्टर आपका एग्जाम कब होगा? अगस्त में होगा। तो हम लोग पार्टनरशिप का बड़ा पोर्शन में घुस रहे होंगे, इंटरफेयर कर रहे हैं। यानी अगला वीक और उसका वीक हम लोग का बड़ा वाइटल है, उसे देख लेना। कॉपी कर डालो जल्दी से। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। चलिए सर, मेरे साथ साथ एक एग्जांपल आप लोग कॉपी करेंगे। यहाँ क्रेडिटर लिख रहा हूं मैं, बिल्स पेड, लैंड एंड बिल्डिंग, $3,80,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, स्टॉक 1,80,000, डेटर 2,20,000, कैश 1,00,000। टोटल कितना होगा बताएंगे? $11,20,000। 11,20,000। कुछ इंफॉर्मेशन साइड में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि मैं इसका सोल्यूशन में समझा सकूँ। पहला एडजस्टमेंट्स, A is to B, old risk, list C joint, new risk 2:2:1. A firm have goodwill valued at rupees 2,50,000. Point number 3, land and building appreciated by 20%.
प्लांट एंड मशीनरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी depreciated by 5%. Stock increase by rupees 30,000 रुपये से। C bring capital rupees 2 लाख। कॉपी कटा बनाने क्या बेटा, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल, पीसी का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और न्यू बैलेंस शीट्स। ये 3 चीज आपको बनाना है। कॉपी कर लो, मैं भी आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लो। कैपिटल ए बी का 5 लाख 3 लाख, जनरल रिजर्व 1,25,000, पीएल आपका 75,000 रुपये, क्रेडिटर 1 लाख रुपये, बिल्स पेपर 20,000 रुपये, लैंड बिल्डिंग 3,80,000, प्लांट मशीनरी 2,40,000, स्टॉक 1,80,000, डेटर आपका 2,20,000, कैश आपका 1 लाख रुपये, तो मिला के 11,20,000 का ये बैलेंस है। कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। 6 एडजस्टमेंट के दायरे आपको दिए गए। कॉपी कर लो, मुझे ये पेज अभी डिलीट करना है, यहाँ का बिठाना, मुझे भी चर्चा करनी है आपसे। सुनिए साहब, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे बता सकते हैं ये क्वेश्चन देख आपको क्या लग रहा है, कौन से चैप्टर से हाथ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये वही बात करना नहीं मुझे। तो आपका एक चैप्टर जो आया हुआ सर, ये सी ज्वाइन कर रहा, मतलब यहाँ सर एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये लाइन देख के समझा दी। मैं बोला बेटा अगर क्वेश्चन एडमिशन का और रिटायरमेंट का और डेथ का अगर हो क्वेश्चन, तो आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा काहे, मैं अभी रीजन समझा दे रहा हूँ, सुनिए क्या क्या मतलब उसका रीजन का है, 5 स्टेप क्यों फॉलो करते हैं, ये सुनिए, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद में क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। सुनो साहब, आपका ये 2 दोस्त थे, जानते हैं 2 दोस्त का नाम क्या है? इस दोस्त का नाम है ए, और ये भी दोस्त है, ये दोस्त का नाम क्या है? बी है। दोनों ने पूंजी लगा के धंधा खड़ा किया, दोनों ने पूंजी लगा के धंधा खड़ा किया। मुझे बता सकते हैं ए ने कितनी की पूंजी लगाई? 5 लाख की। बी ने कितनी की पूंजी लगाई? 3 लाख की पूंजी लगाई। दोनों ने मिलकर धंधा खड़ा किया। धंधा कहाँ दिख रहा है? ये रहा धंधा, ये देखो धंधा। और धंधे में एक नया व्यक्ति आना चाह रहा है, इसका नाम मुझे बता सकते हो क्या है? इसका नाम सी। ध्यान समझिएगा, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिएगा। सी के लिए क्या किया गया? सी के लिए भाई साहब लोगों ने 2 माला लेकर आए, आओ अतिथि आओ, हमारे पार्टनरशिप पे तुम पार्टनर बनना। और जानते हो यही बात सुनकर सी की जो पत्नी है, और ये बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति जानते किसे बोल रहा? अपनी पत्नी को। यानी बोल रहा चलो भाग्यवान, आज हम लोग ताज में खाना खाते हैं। कहाँ पर खाना खाते हैं? ताज में। हम बोले कैसे? क्यों साहब ताज में क्यों खाना खाने जाएगा? वो जानते हो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि मैंने आज 2 व्यक्तियों को मूर्ख बना दिया। मूर्ख कैसे बना दिया भाई साहब? कैसे मूर्ख बनाए? यहाँ पर इन्होंने बोला है मैंने कुछ भी नहीं दिया और मैं वहाँ का 1/5 का मालिक बन गया। 1/5 का मालिक बन गया। सी का मालिक का हक कितना है? 1/5। तो अगर ये 1/5 का मालिक हो गया, यानी ये बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिख रहा है 11,20,000 का, उसमें उसका हिस्सेदारी कितने का हो गया? 1/5 का हिस्सेदारी इसका भी हो गया बिना कुछ दिए। तो जानते क्या होगा? इनकी पत्नियां बोली आज तुम घर आओ, नंगे वायर रखे गए तुम्हारे लिए, आज तुम्हें गोलमाल की तरफ उड़ाया जाएगा। जो देखे हो ना गोलमाल में जो उसको पानी डालता तो उड़ता है वैसी, ठीक है? तो इनको भी उड़ाया जाएगा।
क्योंकि ये मुफ्त का मालिकाना हक क्यों दे देंगे हम चीजों को। तो यहाँ पर ही जब वायर और करंट खाने के बाद इनके बाल खड़े हो गए और इन्होंने अकल खुल गए, तो इन्होंने माला उतरवाया और इन्होंने रख दिया कंडीशन कि बोला दादा अगर आप एडमिशन करते हैं तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आने देंगे आपको। तो सवाल उठा कि सर एडमिशन करते कहाँ हैं हम, क्या कारण है एडमिशन करने का। तुम सोचो ना, कारण सिर्फ दो ही हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है समय की कमी, फॉर्म इतना बड़ा चला रहे, समय कमी हो तो एक पार्टनर की जरूरत पड़ जाए, तो एक टाइम की कमी हो सकती है, तो इसके लिए आप एडमिशन करवा रहे हो, एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन एडमिशन कैसे करा सकते हैं, दूसरा रीजन हो सकता है फॉर्म में पूंजी की जरूरत हो सकती है, तो पूंजी बिना लाए किसी को एडमिशन नहीं देना आपको। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पहला वाला पॉइंट से नहीं बनता कि टाइम का फैकल्टी कारण से लेकर आया जाना, नहीं, हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पूंजी लाने वाले होंगे, यानी जो पैसा देगा उनको पार्टनर में बनाएंगे, काम भी करेगा पूंजी भी लाना पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो यानी इन्होंने कंडीशन क्या रख दी, 1/5 का हिस्से का आप मालिक बनेंगे, कितने का मालिक बनेंगे, 1/5 का हिस्सा मालिक बनेंगे, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, आपको कुछ कैपिटल लाना पड़ेगा। किनको लाना पड़ेगा मुझे बता सकते हैं, किनको लाना पड़ेगा, नए पार्टनर को लाना पड़ेगा। इसीलिए तो पॉइंट नंबर 6 में आपको ये देखिए पूंजी का डिटेल देखिए थोड़ा, वो पूंजी लेकर आ रहा है, नहीं लेकर आएगा तो बवाल मच जाएगा। पत्नियां इनको मार डालेंगी, किनको मार डालेंगी, ए और बी को मार डालेंगे, ठीक है, जीने नहीं दिया जाएगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हम लोग। हाँ सर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन सुनते हैं, यानी कंडीशन सब सेटिस्फाई होगा तो भी तुम्हारा वेलकम होगा, तुम्हें तो माला पहनाया जाएगा, वारा वाला माला उतार लिया गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन बोला क्या, अगर तुम्हारे बैलेंस शीट्स में कोई भी रिजर्व अगर है, ओ माय गॉड, आपके कोई बैलेंस शीट्स में और इसका नाम भी दिखेगा ओल्ड बैलेंस शीट, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा कुछ इस हिसाब से दिखेगा, एक है पुराना बैलेंस शीट और एक है नया, आपको बनाना क्या है, न्यू बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो ये जो बैलेंस शीट दिया है कौन सा बैलेंस शीट, इसका एक नाम हुआ, इसका नाम होगा ओल्ड बैलेंस शीट। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी टाइप का रिजर्व अगर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, रिजर्व दिख रहा है, कोई टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, तो उसको बांट लो। कौन लोग बांट लेंगे, ये किसका बैलेंस शीट, ये पुराने मालिकों का बैलेंस शीट है, तो पुराने बैलेंस शीट का मालिकों का मुनाफा जो रहेगा ये कौन लेगा, पुराने बैलेंस शीट में जो मुनाफा है ये कौन बांटेगा, कौन लेके जाएगा मुनाफा, ओल्ड पार्टनर लोग लेगा। और जानते हैं यही बन गया आपका स्टेप नंबर 3, जाके पढ़ लीजिए इंग्लिश में, स्टेप नंबर 3 में यही कंडीशन लिखा गया है। इफ ओल्ड बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग एनी टाइप ऑफ रिजर्व और पीएल अगर रहेगा तो उसको बांट देंगे। कौन सा स्टेप बोला हुआ है, स्टेप नंबर 3 बोला है। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ आ चुका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपका पहला कंडीशन क्या था, पूंजी लाना पड़ेगा नए मालिक को, वो पूंजी कहाँ दिखेगा, एडजस्टमेंट दिखेगा। मुनाफा कहाँ दिखेगा आपको, मुनाफा रहेगा तो कहाँ दिखेगा आपका, बैलेंस शीट्स के आपके यहाँ पर दिखेगा, उसको कौन लेके चले जाएंगे हम लोग, पुराने पार्टनर लोग लेके चलेंगे, ओल्ड पार्टनर लोग लेके बांट लेंगे, ठीक है, अपने घर लेके चलेंगे, यानी नए बैलेंस शीट में मुनाफा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोले या नहीं बोले, क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं मुनाफा को लेके जाओ, ये कंडीशन है। सर में कुछ बातें बोली जाएंगी, कुछ बातें नहीं बोली जाएंगी। कौन सी बातें बोली गई है, कैपिटल के बारे में बोला गया है और इसके बारे में नहीं बोला गया, ये अपने से खुद से करना। अगर मेरा बात समझ आ चुका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तीसरा कंडीशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी को अपडेट करिए। अपडेट करिए, हाँ साहब, अपडेट का मतलब क्या होता है, और ये अपडेट की एंट्री दो जगह होती है, एक न्यू बैलेंस शीट्स में होगी और रिवैल्यूएशन में होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आया है, वो जो घर खुला था, वो कौन सा स्टेप था, मुझे बता सकते हैं कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 1। न्यू बैलेंस शीट का जो स्टेप है, स्टेप नंबर है 5, ये 5वां स्टेप। तो यानी एसेट्स और लायबिलिटी को अपडेट करो। जैसे क्या, मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ, सपोज मैं किसका एग्जांपल लूँ, ठीक है, मैं फ़हीम का एग्जांपल ले रहा हूँ। फ़हीम का होने वाला शादी, ठीक है, ठीक है, मैं बोला अपना एग्जांपल ले लूँ, अभी रिसेंटली आप ही बकरा बने हो, ठीक है, तो एग्जांपल मैं अपने आप में ही ले रहा हूँ। सपोज करो मेरा ही शादी होने वाला था, हो चुका है, ठीक है, तो मेरा जो शादी हो रहा था, तो जो मुझे देखने के लिए जो लोग आते होंगे, समझो अगर अरेंज मैरिज अगर होता तो जो लोग मुझे देखने के लिए आते, तो मैं अपने घर की साफ सफाई करके रखता, मेंटेन करके रखता, ठीक है, यानी घर को एकदम रंग डेकोरेशन अगर सब कुछ कर रखते, क्योंकि लड़की वाले लोग देखने के लिए आएंगे,
ठीक है। उसी तरह से फाइम का समझ लो, मैं तो छोड़ो, मैं चला गया था। फाइम का एग्जांपल है, फाइम अरेंज मैरिज करना चाह रहा है। फाइम बोला नहीं अरे दहेज देना है मुझे, ठीक है, तो दहेज के चक्कर में लगा, ठीक है। तो उसको समझ लो 15-20 लाख का दहेज, तो भाई कंडीशन तो दिखाया जाएगा। तो जो मेहमान आते हैं, जो लड़की वाले लोग आते हैं, जानते हो फाइम कहाँ बैठा हो? फाइम सैलून में बैठा हो, अपने आप को क्लीन कर रहा है, मैंने फेशियल करके पूरा एकदम हाफ करने से घुमा करता था उस दिन पूरा प्रॉपर। और घर पे देखिए झाड़ू जो होता है नहीं, बेड एकदम पूरा चिकना एकदम करके मतलब साफ सफाई करके रखा हुआ है, एकदम एक भी चीज मतलब सब डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा, क्या पूरा घर गिरा के घर बनाता है क्या फाइम? कि घर को खाली अपडेट किया है, खाली रंग पुताई करके घर को खाली अपडेटिंग किया जाता है। इसीलिए जो क्वेश्चन है बोल देगा, फिर एसेट्स को कुछ बोलता है, नए मेहमान जैसे आने वाला, नए मेहमान जानते हैं लड़की वाला लोग, ये सी है। ये जब बिजनेस के अंदर घुसेगा तो बोलता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमारा एसेट्स और लायबिलिटी कुछ पुराने भाव में रिकॉर्डेड है, उनको मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए जितना आपका एसेट्स कुछ बढ़ाएंगे कुछ गिराएंगे, तो जो बढ़ाने गिराने की बातें होंगी वो क्वेश्चन पेपर के एडजस्टमेंट में बता दिया जाए। तो देखो कुछ नए बिल्डिंग को बोला 20% बढ़ा दिए, पुराने वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, तो इसको बढ़ा दीजिए। तो इसको बढ़ा देंगे तो बढ़ाने की एंट्री कहाँ होगी? एक एंट्री कहाँ होगी? रिवैल्यूएशन। और दूसरी एंट्री जब नए बैलेंस शीट बनाओगे कि 3,80,000 लिखोगे, बढ़ा के लिखोगे, तुम बढ़ा के लिखोगे। अब एसेट बढ़ने की एंट्री इस घर में बाई करके एंट्री होती है, जाके देख लीजिए स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है। एसेट अगर इंक्रीज करे तो बाई करके दिखाना है, एसेट अगर गिरेगा तो एंट्री 2 करके दिखाना है। देखो अगली एंट्री क्या बोला गया, प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रेशिएट कर दीजिए। तो ये बातें कहाँ बोली जाएंगी? ये बातें आपको इन्फॉर्मेशन में दो देगा, यानी एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में बता देगा कि किन एसेट्स को बढ़ाना है, किन एसेट्स को गिराना है। और जिन एसेट्स को कुछ नहीं बोला उनको कुछ नहीं करना, जैसा था वैसे नए बैलेंस में चिपक जाएगा। क्लियर बाबू, समझ आया क्या बोलना चाहे? तो मैंने कितने कंडीशन अभी आपको मैंने बताया। कंडीशन क्या? पहला कंडीशन मालिक को क्या लाना पड़ेगा? पूंजी, क्या दिया हुआ क्वेश्चन पेपर है। दूसरा क्या बिना बोले आपको दे देगा क्वेश्चन में, कोई मुनाफा अगर रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? बांट देंगे। कौन सा स्टेप बोला? ये स्टेप कौन सा बोला हुआ है? 3 नंबर स्टेप बोला हुआ है। अगर एसेट्स और लायबिलिटी को अपडेट करना हो तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? 2 जगह, एक रिवैल्यूएशन में और एक कहाँ होगी? नए बैलेंस शीट में होगी। क्लियर है मेरी बातचीत में? क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 5 में होगा इसका। सर 2 में होगा कि बाई में होगा? मैंने नोट्स दिखा दिए हो। अगर एसेट बढ़ेगा तो बाई करके डालना, एसेट गिरेगा 2 करके डालना है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्लांट में डिप्रेशन करने बोला 5%, तो नए बैलेंस शीट में 5% गिराएंगे और उसका दूसरी एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन 2 करके लेके जाएंगे। क्लियर है बात? समझ आ गया? चौथा देखो स्टॉक को इंक्रीज करने बोला, यानी स्टॉक को कहाँ दिख रहा है आपको? स्टॉक एसेट दिख रहा है, मैं छेड़ रहा है। डेटर को नहीं छुआ, जो डेटर जैसे था वैसे नए बैलेंस शीट दिख जाएगा। तो जिनको छेड़ा जाएगा, जिनको मरम्मत की जरूरत है वही मरम्मत होगा। इंक्रीज करने बोला, कितना इंक्रीज करने बोला आपको? 30,000 रुपए। तो नए बैलेंस शीट में डेटर कितना दिखेगा? स्टॉक कितना दिखेगा? 2,10,000 रुपए दिखेगा। और इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगी? बाई करके जाएगी, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है। क्लियर है? कितने से बढ़ रहा है? 30,000 रुपए से बढ़े, जितने से बढ़ेगा वही दिखाएंगे। आई होप मेरा बात समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक चीज था गुडविल का, गुडविल का केस, यानी गुडविल का एडजस्टमेंट करिए, गुडविल का भी ठिकाना लगाइए, क्योंकि अगर मिलने पर उसका कुछ भूल से चला गया होगा नया गुडविल, तो भी इसको ठिकाने से करिए। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। तो आपके कितने स्टेप कवर हो गए? 1 नंबर तो यही हो गया, ठीक है, 1 और 5 यही हो गया, 2 नंबर यहाँ हो गया, 3 नंबर यही हो गया। तो जो कंडीशंस थे उनके बन गए स्टेप। समझ में आया क्या स्टेप बना आपका? और चौथा स्टेप जो है वो पार्ट स्कैटर बनो, तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा। और देखो एग्जामिनर तुमसे क्या क्या मांगता है? स्टेप नंबर 1 बनाओ, स्टेप नंबर 4 बनाओ और स्टेप नंबर 5 बनाओ। सर 2 और 3 कहाँ गए? 2 और 3 जानते हो ना, कहीं समा जाएगा। और 2 और 3 का नाम बता सकते हैं? 2 और 3 का नाम क्या है? गुडविल का काम था और एक ये वाला काम था, स्टेप नंबर 3 का काम, रिजर्व का काम। तो 2 और 3 कहाँ जाएगा? 2 और 3 कहीं ना कहीं समा जाएगा। एग्जाम में 3 चीज आपसे मांगेगा क्वेश्चन। तो यही बन गए स्टेप, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन, सेम करना है। कॉपी हो जाए तो बोल दीजिए, कंडीशन समझा दिए। अब आगे बढ़े सवाल को लेकर। आइए सर सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये देखो साहब, आपके पास व्हाइट पेज 2 पेज होगा। देखो मैं 2 पेज ले रहा हूँ, ये देखो 2 पेज दे रहा हूँ मेरे सामने, ठीक है। 2 पेज दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इस पेज में यानी जो पहला पेज, यानी आप फ्रंट में ही अपने सवाल बनाएंगे। इस पेज में आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका दिख रहा होगा और 2 आमने सामने, आगे पीछे नहीं करना, सामने सामने रखते हैं क्वेश्चन पेपर। यहाँ पढ़ी पहला घर कौन सा खोलने बोला हुआ है? पहला घर कौन सा खोलने बोला है? सर पहला घर उन्होंने बोला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स।
चौथे घर का नाम फिर उन्होंने बोला, चौथे घर का खोलो, चौथे घर का अकाउंट खोलना बोला। अच्छा जब भी अकाउंट खोलो तो कैसे खोलना, मैं टी शेप में खोल रहा हूँ, देख लो टी शेप। अच्छा कितने पार्ट है सवाल में, तो यहाँ पर केड में 3 कॉलम खुल जाएंगे, 3 कॉलम, ये देखो 3 कॉलम खुल जाएंगे, ए बी सी, ए बी सी, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर रुपया, पर्टिकुलर 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 डेबिट। और अगले पेज पे क्या करोगे सर, अगले पेज पे करेंगे हम लोग बैलेंस शीट। ये देखो सवाल करना सीख लो, एक बार सवाल समझ में आ गया तो फिर तो मजा ही मजा है। लायबिलिटीज, रुपया, रुपया, एसेट्स, ये कौन सा बैलेंस शीट है, ये न्यू बैलेंस शीट आपको तीसरा खोलिए। ऐसे ही कौन सा स्टेप था मुझे बताएंगे, स्टेप नंबर कौन सा था, 1 था, स्टेप नंबर ये कौन सा था, 4 था, ये कौन सा स्टेप है, 5 ही स्टेप का तो सवाल है पूरा, और 2-3 कहीं समा जाएंगे, मैं अभी 2-3 भी बता दिया, 2-3 आपका गुडविल है, और एक क्या है मुनाफा है। मुनाफा कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में, और गुडविल का स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे दिया हुआ, सारे स्टेप कवर किए गए इस क्वेश्चन। चलिए साहब मैं चालू कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर साइड में रखा हुआ है, अब इसी का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्लास, तो जिन लोगों का क्लास मिस हुआ है भाई उनको जरूर देख लीजिएगा, और सामने वाला जो क्लास होगा उसमें ये क्लास देख कर आना आपको, ऐवी नहीं आने तो चांद तारे उड़ जाएंगे आपके, तो क्लास देख के आना है बिल्कुल। और बेटा ये देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, आपका कैपिटल अकाउंट सबसे पहले से शुरुआत कैसे करेंगे, यानी अब तो सर मैंने लाइन खींच दिया सर, अब इसे फिलअप कैसे करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, यानी बोलते हैं ना सबसे पहले सी गणेश कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपको शुरुआत कैसे करनी वो आपको देखना। और उसने बोला है तो बिस्मिल्लाह कैसे करते हैं, तो शुरुआत कैसे करते हैं, तो देख लीजिए शुरुआत इस तरह से होता है। ये जो कैपिटल में जो मालिक का पैसा दिया हुआ है, ये कैपिटल में बाई करके सबसे पहले एंट्री आप लेके जाएंगे, बाई बैलेंस बीडी, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस पूरा लिख लीजिएगा। किसका पैसा कितने घर में जाएगा, एक घर में कितना पैसा जाएगा, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, यानी ये की पूंजी पहले डाल दो, अभी की पूंजी डाल दो, और यहाँ डैश लगा दो, सी का कुछ नहीं है, सी का डैश, ये हो जाए तो बोलिएगा, ये लिख लो। सबसे पहले सी गणेश यही करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, कैपिटल के पैसे बाई बैलेंस बीडी बोल के डाल, 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। साथ साथ चलेंगे मेरे, साथ साथ चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे भी, साथ साथ चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। यहाँ हो गया बोलो हाँ या ना। आप सुनिएगा सर, 5 स्टेप में आपके क्या क्या 5 स्टेप थोड़ा मुझे बताएंगे सर, 5 स्टेप क्या कहते हैं। स्टेप नंबर 1 रीवैल्यूएशन, जो कि दिख रहा है वो। स्टेप नंबर 2 क्या था मुझे बताएंगे, गुडविल का काम, ओके। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 सबसे सस्ता है, रिजर्व। अगर कोई ओल्ड बैलेंस शीट्स में कोई रिजर्व दिख रहा है तो उसको बांट लीजिए, ये रहा स्टेप नंबर 3, आप जाकर मेरा चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 को क्या करेंगे, ये देखो स्टेप नंबर 3 यहाँ दिख रहा है, अगर कोई ओल्ड बैलेंस शीट्स में कोई मुनाफा दिख रहा है, जनरलिज्म कोई पीएल दिख रहा है, उसे बांट लीजिए। बांट के मतलब कौन लेके चलेगा, पार्टनर अपने घर लेके चलेंगे। पार्टनर का घर बता सकते हो कौन सा घर है, ये घर है पार्टनर। तो यानी स्टेप नंबर 3 कहाँ समझ आए सर, एंट्री कहाँ ले जाएंगे, इधर लेके जाएंगे इधर लेके जाएंगे। अगर मुनाफा है बेटा तो मुनाफा की एंट्री बेटा यहाँ जाएगी, किस तरह जाएगी बेटा, मुनाफा कहाँ बटेगा, बाई करके बांट देंगे। तो कौन कौन सा मुनाफा आपको दिख रहा है मुझे बताएंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किस रेशो में बटेगा, थोड़ा मुझे बता सकते हैं किस रेशो में बटेगा, 1,25,000 ओल्ड रेशो में। ये कहाँ बोला गया था, स्टेप नंबर 3 में बोल दी गई थी। तो सबसे पहले सी गणेश मैंने किया, उसके बाद मैंने 5 स्टेप में सबसे पहले किस पर अटैक किया, मैंने तीसरे वाले स्टेप को चौथे में मिला दिया, ये चौथा स्टेप था। यानी 3 वाला स्टेप का इसलिए घर नहीं खोला जाता, 3 नंबर वाला स्टेप कहाँ मिल जाता है, चौथे में जाके मिल जाता है। उम्मीद करते मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व कितना दिया था, 1,25,000 रुपये डिवाइड बाई कितना, 5 × 3, 75,000 रुपये इनको मिलेंगे और 2 हिस्सा करेंगे, 50,000 रुपये इनको जाएगा।
और सी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुनाफा मेन जो था वो ओल्ड पार्टनर का था, तो ओल्ड पार्टनर अपने घर में लेके चले जाएंगे, नहीं तो पत्नियां इनको करंट मारेंगी। पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मुनाफा है, इस प्रॉफिट का नाम है नेट प्रॉफिट। सुन लो भाई, सर अगर लॉस होता तो यहाँ देता, देखो नेट लॉस होगा तो यहाँ दिखेगा, और पीएल यहाँ दिख रहा मतलब नेट लॉस हो तो लॉस यहाँ बटेगा। मुनाफा कहाँ बटेगा आपका, बाई करके, लॉस हो तो कहाँ बटेगा, टू करके। पीएल अगर नेगेटिव दिख रहा मतलब उसे मुनाफा ट्रीट करेंगे, तो मुनाफा रहेगा तो कहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा। तो भाई अगला मुनाफा का नाम क्या है, बाई पीएल। ठीक है, कितने रुपये, 75 को बांट दो ओल्ड रेशो में, 45,000 रुपये ए को मिलेगा, और दो के हिस्से के हिसाब से 30,000 रुपये इनको मिलेगा, 75 रुपये बट गया डैश। क्या आपका स्टेप नंबर 3 का काम हो चुका है, बोलो हाँ या ना। सिर्फ इतना सरल था, हाँ बेटा इतने सरल था, और क्या बोलूँ मैं इसको, मैं तो आज आना ही नहीं चाह रहा था, मैं बोला क्या करना मैं, इतना सरल क्वेश्चन कोई कराता है, तो फिर भी चले जाओ करा दो, तो मैंने ये करवा दिया। क्लियर है, आपको समझ आया क्या बोलना चाह रहे। तो सबसे पहले आपको 5 स्टेप बांधे गए, जिससे पहला स्टेप मैंने सबसे पहले किस पर अटैक किया, और उससे पहले मैंने श्री गणेश पर किया, कैपिटल में डाला, उसके बाद मुनाफे को घुसा दिया। दूसरा स्टेप, अब मैं अगला स्टेप जो मैं सीख चुका हूँ उसके काम मुझे निपटाने, कौन सा स्टेप मुझे सीखना, मुझे गुडविल को पहले चटकाना, आपको कुछ भी नहीं देखना अभी, आप सबसे पहले मुनाफा उड़ाओ। दूसरा स्टेप में 2 जो लिखने नहीं बोला वही पहले उड़ा रहा हूँ। तो गुडविल अगर क्या क्या करते थोड़ा सोचो, सर गुडविल का रुपया मेरे को अगर नहीं पता रहेगा तो मुझे क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर में वो लोग फॉर्मूला दे देगा। तो क्वेश्चन पेपर देखो उन्होंने दे दिए, देखिए फॉर्म है गुडविल वैल्यू रुपीज 2.5 लाख रुपए क्वेश्चन में दे दिया। अगर क्वेश्चन खतरनाक करना चाहा तो क्या करेगा, गुडविल का रुपया गायब कर देगा। तो आप तो पहले से निकालना सीख चुके हो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही सिखा दिया होगा, समझ में आएगी क्या मतलब। इसलिए मैं उस पर इतना मेहनत कर रहा था कि गुडविल निकालने सीख लो, न्यू रेशो निकालने सीख लो। ठीक है, ये देखो एक और जो 2 नंबर है जिसमें दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा काम गुडविल के लिए दिया हुआ, देखो पूरा सजा के। यही मेरा छोटा वाला क्वेश्चन आपको करवाता था, ए फॉर्म है गुडविल रुपीस इतने का, ओल्ड पार्टनर इतना है, न्यू पार्टनर ऐसा, फ्यूचर गुडविल जनरल एंट्री, यही मैं मरवाता था आपसे। और इसी को क्या किया इन्होंने, बड़े क्वेश्चन में प्रिंट कर दिया। अब मैंने वही प्रिंट को वहां से चोरी करके मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। बात समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं कौन सा स्टेप छूने वाला हूँ, ये स्टेप नंबर कौन सा सीख रहे थे तुम लोग, वो जो स्टेप नंबर सीख रहे थे वो स्टेप नंबर 2 सीख रहे थे। क्लियर बात समझ आ गया। और इस 2 में परेशानी क्या हो सकता था, परेशानी आपका उसका न्यू रेशो में नहीं देगा तो न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं भी सरल कर दिया क्वेश्चन में। टफ क्या कर सकता है, यानी ये गुडविल में टफ क्या कर सकता है, 2 नंबर में गुडविल का रुपया गायब कर सकता है और न्यू रेशो गायब कर सकता है। अगर गायब करेगा तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर जेंट्री बनेगा। यही तो था, यही पढ़ा तब समझो, समझे क्यों, ये बड़े क्वेश्चन को डील करने के लिए। अब बड़ा क्वेश्चन तभी बन सकता है जब आपको इसकी जानकारी हो, इसलिए अलग से उसको ट्रीटमेंट दिखाया गया। क्लियर है मेरी बात, समझ आया क्या बोलना चाहा। चलिए साहब, तो अगला स्टेप में क्या करने वाला है, गुडविल का ट्रीटमेंट। क्या गुडविल का रुपया दिया हुआ है, चेकआउट करो, हाँ। क्या ओल्ड रेशो दिया हुआ है, हाँ। क्या न्यू रेशो दिया हुआ है, हाँ। तो मैं डायरेक्ट क्या बनाऊंगा, वर्किंग नोट बनाएंगे 1, और यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। कितने पार्टनर है, ए बी सी, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। 2,50,000 को बांटो, डिवाइड बाय 5 इंटू 1। इनको मिलना चाहिए था 1.5 लाख रुपए, इनको मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए, इनको कुछ नहीं। अब 2.5 लाख को बांटा गया 5 में 50, तो यहाँ पे कितना हुआ 1,50,000। 1 लाख रुपए इनको मिला, मिलना था 1.5, मिला 1 लाख, और इनको 1 लाख रुपए ही मिलना, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। 50,000 रुपए इधर, क्रेडिट जा रहा कि डेबिट जा रहा, 50,000 रुपए से ये हो गया डेबिट, ये डैश, 50,000 रुपए से ये हो गया क्रेडिट, यानी ये मांग करेगा, ये क्रेडिट में जाएगा। जेंट्री कैसे लिखेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल लगाना सीखो, 50,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 50,000। नरेशन तो आपको बचपन से पता है, बचपन बीत गया आपका। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, क्या एंट्री पहले से जाने से नहीं लग रही है, एंट्री ये पहले से किया हुआ एंट्री लग रहा। हाँ सर, छोटे छोटे क्वेश्चन तो किए थे पहले से। एग्जांपल नंबर 1 का एग्जांपल के मैंने दिया हुआ, कॉपी कर डालो। सर नहीं करना था, वर्किंग नोट में करना था, नहीं बेटा, ये जो जेंट्री आई है ना, इस जेंट्री को स्टेप नंबर 4 में समाना है। आप मतलब क्या कहना चाहते हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 2-3 नंबर का नाम क्या था, रिजर्व का नाम था। 2 नंबर क्या है आपका बेटा,
गुडविल है, ये भी कहाँ समा जाएगा, ये भी चौथे में समा जाएगा। तो पहले समाने से पहले उसकी जेंट्री निकाल लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ देखो साहब, बच्चे ने जेंट्री निकाल लिया, ये तो सर सीखे थे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात थी मेरे लिए, ये तो सर हम भी कहते हैं। हम बेटा आप तुमको बोले बड़ी बात अब तुम्हें करनी है, हम बोले क्या सर क्या करनी है। इधर देखो सबको बोर्ड एक बार देखिए, ये जो जेंट्री आया है इसको कहाँ घुसाना है बेटा, कौन से स्टेप पे घुसाना है? स्टेप नंबर 4 में इसको एब्जॉर्ब करना है। आप एब्जॉर्ब कैसे करेंगे थोड़ा मुझे बता सकते हैं? इसकी एंट्री कैसे मारोगे? इसकी एंट्री तो लगेगी कॉन्ट्रा एंट्री लगेगी, क्योंकि देखो पार्टनरी डेबिट दिख रहा है, पार्टनरी क्रेडिट दिख रहा है। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे लगाएंगे सीख लो भाई साहब। 2 में कौन दिख रहा है मुझे बताएंगे? 2 में कौन दिख रहा है? जो 2 में दिख रहा है उनका नाम पहले लिख दो, ठीक है, 2A का, और जिसका नाम लिखे उसके घर को बंद कर दो। किसका नाम नहीं है क्वेश्चन पेपर में? बी नहीं है, तो बी डैश पैसे सारे कहाँ जाएंगे? सी में जाएंगे। और जो डेबिट दिख रहा है उसको क्या बन के डालेंगे? 22C, ठीक है, ध्यान समझिएगा 22C। किसका नाम मैंने लिख दिया? सी का नाम, तो किसका घर बंद हो जाएगा? सी का घर बंद, बी घर बंद, पैसे किसके घर में जाएंगे? ए के घर में जाएंगे। क्लियर है बात? गुडविल केस कैसे किए? नहीं सर नहीं क्लियर हो जाएगा। 50 है क्या? यस सर, सॉरी 50 है का 50 है। सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा और समझाओ सर, प्रूफ करो, थोड़ा और प्रूफ करो। ये देखो बेटा, और इसको गंदा अगर करना चाहे, सपोज सर जेनेट्री ऐसे आता था, मान लीजिए ऐसे आता था, 30,000 रुपये इसका नुकसान आता, 20,000 रुपये इसका नुकसान आता, क्रेडिट में कौन को दिखता? मान लो ऐसा हो जाता तो जेनेट्री क्या बन के निकल के आती? जेनेट्री निकल के आती सी अकाउंट डेबिट, 2A अकाउंट, 2B अकाउंट। इसे कॉपी नहीं करना, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। तो कैसे दिखता है? यहाँ 50,000 रुपये दिखता, ए के घर में कितना दिखता? 30,000 रुपये, बी के घर में कितना दिखता? 20,000 रुपये। अब इसके इंटरेस्ट से लगा के दिखाओ तो मैं बजा लूंगा आपको। मैं बोला कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बोर्ड पे दिखता रहा, बोर्ड पे दिखते रहिए। 2 करके क्या दिख रहा है आपको? 2A 2B, जिनके नाम दिख रहे हैं उनके ठिकाने बंद। कॉपी नहीं करना आपको, मैं खाली समझा रहा हूँ कि ऐसा अगर आता, ये तो ऐसा आया था, अब दो जन सभी का नाम आता तो कैसे करते? ऐसे करते। ये भी सब पैसे किस में जाते? सी के घर में। और डेबिट क्या दिख रहा है? बाई करके, तो बाई करके सी लिखते हैं, सी के घर को बंद करते हैं, बी के घर में, ए के घर में 30,000 रुपये और बी के घर में 20,000 रुपये, इस तरह से डालते। ये हुआ गुडविल ट्रीटमेंट। तो जो 2 में है वो 2 में ही रहेगा, उसको 2 में ही डालेंगे, और उसके घर में पैसा नहीं डालेंगे, बाकी जो थर्ड पार्टी रहेगा उसके घर में डालना है। जो दोनों 2 में है दोनों को गायब कर दो। बात समझे क्या बोल रहे? डेबिट वाला जो पैसा उनके घर में डाल दीजिए। 50,000 टुकड़े में जाए या 50,000 गोटे में जाए, पर उनके घर में 50,000 रुपये ही जाना चाहिए। देखो उसी घर में 50,000 रुपये ही है, और इसके घर में कितना दिख रहा था? 30,000 रुपये दिख रहा, तो एक के घर में 30,000 रुपये ही अब जाना चाहिए। इस केस में कितना दिख रहा था? एक घर में 50,000 दिख रहा, तो 50,000 रुपये ही जाना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद करते बात समझ आएगी। पर एग्जाम में भी आपको ये एंट्री नहीं मांगा है, आपसे बेटा कौन सा मांगा था? एंट्री तो मांगा नहीं, मैं आपको खाली सिखा दिया। अभी बहुत सारा केस आप जो करेंगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है? तो ये अलग केस इससे आप सीख लेंगे, रिकॉर्डेड है, इनको प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करते बात समझ आएगी। फिलहाल अभी आपके सोल्यूशन में कौन दिख रहा है? आपका क्रेडिट। सर ए क्रेडिट दिख रहा, सी डेबिट दिख रहा। तो जो 2 में दिख रहा बेटा उसको 2 में डालो, उसके घर को बंद करो, बी तो ऐसे गायब है, पैसे यहाँ डालो। अब जो डेबिट दिख रहा है उसको बाई कर डालो, उसके घर बंद करो, पैसे में डालो। ये हुआ डन। कौन सा डन हुआ? स्टेप नंबर 2 को कहाँ घुसा दिया? स्टेप नंबर 2 को आपने कहाँ घुसा दिया? चौथे में घुसा दिया। इसीलिए क्वेश्चन पेपर में वो लोग आपको, एग्जामिनर जानते हो क्या करता है? एग्जामिनर आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, एग्जामिनर सिर्फ आपको यही बोलेगा कि बाबू 3 चीज बना के दे दो। कौन कौन सा? 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो बोला बाकी 2-3, बाकी 2-3 एडजस्ट हो जाता है। कहाँ एडजस्ट हो जाता है? पीसी के घर में एडजस्ट हो जाता है। मुनाफा कहाँ बढ़ता है? बाई करके गुडविल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, क्योंकि जिनका नाम यहाँ दर्ज है उनकी कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ भी डेबिट में पार्टनर दिख रहा है, क्रेडिट पार्टनर, सब दोनों सबके अकाउंट खुले हुए, इसलिए कॉन्ट्रा का इफेक्ट होता है। क्लियर है बाबू? समझ आया क्या बोलना चाह रहे? अब जो क्वेश्चन बोला, अब ऐसी करके ऐसी करो, बस अब सवाल खत्म। अब जो बोला है वही सुनो। क्या बोला? 4 वो भी क्या बोलते, ये बात हो गया, डन। मैंने बिल्डिंग को बढ़ा दो, ओ बढ़ा दो, चलो पुराना भाव कितना था? 3,80,000 रुपये ऐड कर दो, एप्रिसिएटेड, ओह माय गॉड, कितना परसेंट? 20%। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। और जानते हो बाकी जगह क्या करते हैं? पहले बच्चा वाला चीज खिलाना शुरू करते हैं। मैं पहले चीज में बोला, पहले गणेश करो, मुनाफा 3 नंबर को बांटो, फिर 2 नंबर गुडविल का काम करे, डन करो।
उसके बाद जो क्वेश्चन बोले काम करते चल जाओ, कुछ सोचना नहीं है। 3,80,000 इंटू 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 76 रुपये बढ़ जाएगा। तो नया वैल्यू कितना दिखेगा मुझे बताएंगे, बढ़ाना है कि गिराना है? 456,000 दिखेगा, 456। एसेट जो बढ़ेगा तो एंट्री सुन लो भाई, एसेट बढ़ने की एंट्री यहाँ होती है, एसेट गिरने की एंट्री यहाँ होती है। तो आपका एसेट्स बढ़ा है, एसेट्स का नाम क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से बढ़ा है, 76 रुपये से बढ़ा है। ये एडजस्टमेंट डन, ये एडजस्टमेंट डन, ये दोनों पैकेज में आया था, ये पैकेज में था, गुडविल के पैकेज में। 3 नंबर काम कंप्लीट। चौथे में क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रिसिएट करने बोला हुआ। ओहो, एसेट्स गिर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 इनर कॉलम लेस करेंगे, डिप्रिसिएट 5%, तो 2,40,000 पे 5%, 12,000 रुपये भाव गिरा दो। गिरा कर नया बैलेंस में कितना दिखेगा, 2,28,000। वाह भाई, वर्ड सुन लेना, 2,28,000 लिखा। एसेट्स गिरे तो एंट्री कहाँ डालेंगे बेटा, एसेट्स गिरे तो एंट्री कहाँ डालेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से गिरा बेटा, 12,000 रुपये। जितने से गिरेगा वो डालना है, टोटल वैल्यू नहीं डालना, इंक्रीज डिक्रीज होगा, जितने से इंक्रीज होगा वो वैल्यू डालना, जितने डिक्रीज होगा वो वैल्यू डालना। क्लियर है? चौथा काम भी कंप्लीट। स्टॉक को इंक्रीज करने वाला, खुशियां ही खुशियां, स्टॉक को तो बढ़ाने बोल रहे हैं। स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 1,80,000, 1,80,000 में आप क्या करेंगे, प्लस 30 रुपये ऐड कर देंगे, 2,10,000। नए वैल्यू में स्टॉक कितना दिखेगा, स्टॉक 2,10,000 दिखेगा। अब एसेट्स बढ़ा तो एंट्री कौन सा एसेट बढ़ा, उसके नाम यहाँ पर दर्ज कर दिए, 30,000 रुपये। ओके, चौथा काम भी कंप्लीट, पांचवा काम भी कंप्लीट। यहाँ तक डन। देखो पटापट हो गया, अगर 2-3 जम मारोगे तो पटापट आपके काम हो जाते हैं। मैं 5वें पहुंच गया, 6वां नंबर खाली करूंगा, काम खत्म हो गया। क्या आइए सर बेटा, ये हो गया। मैंने बोला था कि नया पार्टनर जब आएगा कुछ लेकर आएगा, क्या लेके आएगा बेटा, पूंजी लेके आएगा। मुझे बताओ बेटा, पूंजी की जेनेंट्री क्या होती है भाई साहब, पूंजी जेनेंट्री क्या होती है? बचपन बीत चुका, क्लास 11 तुम दिए थे, क्लास 11 जब पहला क्लास में शुरू हुआ था उस समय बोला था कि बिजनेस स्टार्ट होता है पूंजी लाना पड़ता है। पूंजी लाने की जेनेंट्री क्या होती है, बिजनेस में क्या आ रहा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल नहीं बोलेंगे बेटा, कौन सी पार्टी कैपिटल दे रहा बेटा, उनका नाम भी बता के बोलेंगे, सी कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। कितने रुपए, 2 लाख रुपए ला रहे, ठीक है, ये 2 लाख रुपए ला रहे हैं। डायरेक्शन क्या रहेगा, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। बेटा इसकी एंट्री का इफेक्ट सोचो क्या होगा बेटा, इसका इफेक्ट सोचो। जब भी तुम जेंट्री बोलते हो, अगर पार्टनरों का नाम दिख रहा है तो इसकी एक एंट्री पार्टनरशिप में होगी होगी, यानी पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में होगी होगी। तो देखो क्या दोनों ही पार्टनर दिख रहे हैं कि केवल मुर्गा दिख रहा है, तो कोई एक मुर्गा दिख रहा है, उस मुर्गे का नाम जानते हो क्या, कैश दिख रहा है, जिसका नाम यहाँ दर्ज नहीं, मतलब इसकी एंट्री यहाँ पर एक बार ही होगी। अब सुनो, मुर्गा कहाँ दिख रहा बेटा आपका, डेबिट दिख रहा है कि 2 करके दिख रहा है। अगर मुर्गा 2 में रहता है 2 में रह जाता है, अगर डेबिट पे है मुर्गा तो मुर्गे को बाई करके कैश बोल के डालना। अरे मुर्गे को पकड़ा कौन है, मुर्गे को पकड़ा कौन है, ये 2 लाख रुपए किसके घर में दिखेंगे, सी के घर में। पूंजी आई पर मेहरबान आते आते थोड़ा देर कर दो, पूंजी तो बाकी यहाँ तक पड़ा, इनका पूंजी थोड़ा लेट से घुसा है। बात समझे क्या बोले हम लोग, ये पूंजी बैलेंस शीट से कॉपी की, ये पूंजी थोड़ा लेट से एडजस्टमेंट आता है। क्लियर है? और बैलेंस शीट में सोचो आपके पास कैश होगा, कैश पहले से कितना पड़ा हुआ आपके पास, कैश पहले से 1 लाख रुपए पड़ा है। अगर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ, नया मालिक अगर 2 लाख रुपए देता तो बोलो भाई साहब पूंजी कितनी की होगी, फुल कैश कितने का होगा, 3 लाख रुपए का कैश। तो इसका 2 एंट्री समझ आएगा, इसकी 2 एंट्री कहाँ होगी, एग्जाम में ये क्वेश्चन का हर बार आएगा ही आएगा, तो इसको रट्टा मान लो, ये आना ही है। यानी नया मालिक आएगा पूंजी लाएगा ही, पूंजी लाने एंट्री क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर लेके आएगा उनके घर में, तो कैश बाई कैश बोल के पैसा डाल लो, बिजनेस पैसा बढ़ा दो। क्लियर है बात, समझ आएगी क्या बोलना चाह रहे, ये लाइन आना ही है। क्या मेरे सारे एडजस्टमेंट हो गए? जब सारा एडजस्टमेंट हो जाए तो हम लोग बात करेंगे, हो गया तो बोलिएगा। आइए देखिए साहब, सारा हो गया। अब बेटा घरों को बंद करो, ये घर को बेटा बंद करो, बेटा बेटा बोलो बेटा किधर भारी है, क्रेडिट साइड भारी कि डेबिट साइड भारी है? सर हमारा तो क्रेडिट साइड भारी दिख रहा है। अच्छा कितना दिख रहा है सर, क्रेडिट साइड आपका दिख रहा 1,06,000 रुपये, बोले सही है। 1,06,000 को बेटा क्या करोगे बेटा, क्या करोगे मुझे बताओगे, क्या माइनस करके क्या लिखते थे बेटा बताओगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते, याद करो पार्टनर कैपिटल, तुमने अभी फॉर्मेट बनाया था
और यहाँ लिख दोगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना बेटा, कितना माइनस करेंगे, 12,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपका आएगा 94,000। यहाँ आएगा 1,06,000। क्या आ गया तो बोलो हाँ या ना। हाँ ही बोलना, ना मत बोलना। 94,000 इस घर को बंद किए हुए। हो जाए तो बोलिए बेटा, हो जाए तो बोलिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो साहब, तुम जानते हो, इधर देखो बेटा, बोर्ड को देखिए बेटा, बोर्ड को देखिए, बोर्ड को देखिए। पीसी का मतलब बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ना ही प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। पीसी का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर आप समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, प्रियंका चोपड़ा नहीं समझेगा। इधर देखो बेटा, ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो बेटा, देखो थोड़ा 4 नंबर फोकस करो बेटा, कितना खतरनाक है 4 नंबर है। लड़कों की मिस्टेक यहीं पर होती है। 3 नंबर सबसे पहला क्वेश्चन, 3 नंबर का नाम क्या था बेटा, रिजर्व। जो भी रिजर्व था कहाँ बटा बेटा, बाई करके बटा। 2 नंबर का काम क्या था बेटा, गुडविल में जो जेंट्री आएगा उसका भी अंत कहाँ होगा, चौथे में भी जाके अंत जाके समा जाएगा। माने इससे कह सकते हो सागर है, सागर इज अ सी। सारी नदियां कहाँ समा रही बेटा, सब सागर में समा रही। नदियों का नाम बताओ। नदियां 3 नदियां थी बेटा, उन 3 नदियों का नाम बताओ। सर यहाँ तो 2 ही नदियां दिख रही, एक रिजर्व की नदियां, दूसरा गुडविल की नदियां, सब कहाँ समा रही, सागर में, ठीक है। और एक सागर और है, एक नदी और थी जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। जो ये रीवैल्यूएशन जब ये आ जाएगा, इसे भी तुम सागर में समा दो। यानी 3 1 2 3 कौन से स्टेप में समा जाते हैं, चौथे वाले स्टेप में समा जाते हैं। और जानते हो बड़ा सागर कौन सा है, बैलेंस शीट। जब चौथा वाला बंद होगा तो 5 में समा जाएगा और तब ये खाता हो जाएगा टैली। समझो बेटा क्या बोल रहे हैं, खाते को कैसे टैली करना है, ऐसे टैली करना है। तभी मैं किसको समाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रिवैल्यूएशन को समाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन कैसे समाएगा सुन लो। हमारे जो पार्टनर लोग हैं उनको कुछ बीमारी है बेटा। आप शायद उनको देखे होंगे, एक मूवी था, अक्षय कुमार का एक मूवी था हाउसफुल 3, ठीक है, जिसमें हाउसफुल 2 या हाउसफुल 3 में, जिसमें अक्षय कुमार को एक बीमारी थी, ठीक है, सुंडी होने का। जैसे कोई इंडियन बोल लेता था तो उसको एक बीमारी सुंडी वाली चढ़ जाती थी, ठीक है। उसी तरह से उसका वहां पर बोलता था कि मुझे बीमारी हो चुकी है। वो किसके संग, जैकलिन के संग जब बात कर रहा था, तो जैकलिन से बात करते थे, वो बोला कि आई वांट ब्लैक कॉफी। तो ब्लैक कॉफी सुनते समय जो ब्लैक वाला आदमी था वो गर्म हो जाता, क्योंकि उसमें ब्लैक से दुश्मनी थी, तो वो यूज से ब्लैक। उसी तरह से हमारे पार्टनर को कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ पता है, उनको जैसे सुनाई दे मुनाफा, जैसे सुनाई देगा वो लोग बोलेगा बटेगा, मुनाफा बटेगा, प्रॉफिट मतलब मुनाफा बटेगा, कहाँ बटेगा, बाई करके बटेगा। तो जो भी मुनाफा वो कहाँ बटेगा, ये मुनाफा भी कहाँ बटा, बाई करके बटा, और ये वाला मुनाफा बटेगा। जहां भी मुनाफा देखेगा वो बांट लेगा अपने। तो इसकी एंट्री कहाँ होने वाली है, इस पैसे की एंट्री कहाँ होने वाली है, बाई करके रिवैल्यूएशन। कौन लोगों को बीमारी है, ये 2 लोगों को बीमारी है, ठीक है। ओल्ड रेशियो 94,000 को बांट 56,400 37,600। मैं मुंह से ही बोलना बेटा, इसमें आंख मत गड़ाना, क्या लिखा हुआ है जो वीडियो देख रहे हैं सुन लो। 56,400 37,600। हाँ सर ऐसे से बातें बोलते, हाँ बेटा वीडियो वाले बच्चे बेटा वीआईपी बच्चे ना बेटा, वीआईपी बच्चे मेरे। इधर देखो, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस सीडी। आप जिधर भी शॉर्टफॉल है उसको माइनस करके सीडी रहने दो। 2 लाख रुपए तो दिख रहे हैं, 2 लाख से माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा अपनी, 1.5 लाख, और यहाँ 2 लाख रुपए। इस जगह टोटल बेटा कितना आ रहा है, 4,17,600 रुपये। 4,17,600 रुपये माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, 4,17,600 रुपये, 4,17,600 रुपये। इस जगह टोटल कितना हो रहा है, 7,36,000। 7,26,000। अच्छा पूंजी काम हो चुका, मिला रहा हूँ इसको। 7,26,400 माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, 7,26,400।
अब ये जो पैसा बेटा, ये जो पैसा चौथा वाला स्टेप, ये बेटा कैपिटल बोल के अपडेट कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी का। इनका कैपिटल कितना है बेटा 7,26,400 रुपये, टोटल नहीं लेना बेटा, ये सीडी वाले पैसे कॉपी हो रहे 4,17,600 रुपये, यहाँ 1.5 लाख रुपये, क्योंकि तुम टोटल करो तो यहाँ 2 लाख लिख दोगे, ये सीडी वाले पैसे वहाँ कॉपी हो रहे। टोटल पैसा बेटा 12,94,000। बाकी जो जैसा दिख रहा है बेटा, पुराने वाले से जैसे ढांचे दिख रहे बेटा, सबको कॉपी कर डालो। किसका, इसका एंट्री हो चुका था, इसका एंट्री हो चुका, बचे क्या बेटा आपके पास, बचे क्या, क्रेडिटर बचे हैं कितने बेटा 1 लाख रुपए, बिल्स पेबल बचा बेटा आपका कितना 20,000 रुपए। एसेट में जाकर चेक करो बेटा, क्या ऑनलाइन बिल्डिंग हो चुका है, प्रीमियम से हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर छूट गया था, जो पुराना भाव बेटा वही भाव को डाल दो, कॉपी करना। टैली किया क्या औसम? नहीं सर नहीं किया, सवाल उठा गजब, तो कांड हो गया बेटा, इतनी मेहनत करके तो कांड हो गया बेटा। लिखे जाएगा जब पूरा आंसर मेरे पास। अच्छा ये टैली था, ये टैली था ना जी, तब ठीक है, तब मुझे चिंता नहीं, तब तुम गलती की होगी। आ गया आंसर 14,04,000, 14,04,000 ऐसे टैली करेंगे। अगर ये टैली है बेटा, अगर ये टैली है बेटा तो ये टैली होना तय है बेटा, ठीक है। इसमें पूछे ये टैली है ना बेटा, अगर ये टैली, क्योंकि मैं सब कुछ सही बनाया, ये टैली का मिस्टेक है तो मैं आपको करवा दूँ। क्लियर है बाबू, समझ आया क्या बोलना चाहे? 51 मिनट का क्लास हो चुका बेटा, 51 मिनट्स का। तो वहाँ का जो कैश वो उसमें भी जुड़ेगा सर? हाँ बेटा, अगर पूंजी लाएंगे बेटा तो अगर मालिक रिवेंशन नहीं हुआ, अच्छा सुन लो इधर एक बेटा, इधर देखो ध्यान से देखो, एक बात सुन लो सर, यहाँ भी तो कैश बढ़ा है, एसेट्स बढ़ना चाहिए सर, यहाँ तो एसेट एंट्री होना चाहिए, रिवैल्यूएशन होना चाहिए सर, एंट्री। हम बोले सुनिए सर, जहाँ पार्टनर कुछ ना ऑटोमेटिक जो चीज बढ़ जाता है वैल्यू, ठीक है, जैसे डिप्रिसिएट होना, इसे रोका नहीं जा सकता, एसेट्स का लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ते रहना, इसे रोका नहीं जा सकता। तो ये जो अपने से जो चीज होता है, 4 कट्ठा जमीन जैसे लिए तुम 10 लाख रुपए में, फिर तुम्हारा क्या हुआ, और 2 साल बाद तो बेटा 10 लाख का जमीन था, वो बेटा कितने में हो गया, 15 लाख में हो गया। तो क्या जमीन का साइज बढ़ा है कि बेटा कि जमीन ऑटोमेटिक उसका वैल्यूएशन बढ़ गया बेटा, आपका वैल्यूएशन बढ़ गया। तो वो वाली जो एंट्रियां होती है वो रिवैल्यूएशन में आती है। नया मालिक कुछ खरीदने लगेगा, वह जैसे पैसा ला रहा नया मालिक, वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता। वो कहाँ का पार्ट है, जहाँ पार्टनर खुद जाता है वो रिवैल्यूएशन पार्ट नहीं होता, वो पीसी का पार्ट होता है, नए बैलेंस का पार्ट होता है। क्लियर है बेटा, बात समझ आया क्या बोलना चाह रहे हो? तो एंट्री इसलिए ऐसा हो गया, ये रिवैल्यूएशन में कतई मत डालिएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ आ चुका होगा। तो सबसे पहले मैं एक बार रिकैप कर देना, शॉर्ट रिकैप। सबसे पहले शुरू कैसे किया, सी गणेश, कैपिटल का पैसा बाय बैलेंस बीटी, 15 नंबर स्टेप को कहाँ डाले हो, बाई करके डाले हो। गुडविल काम के लिए पहले एडजस्टमेंट एंट्री बना, कॉन्ट्रा एंट्री मार दी है। उसके बाद बेटा मैंने बोला बेटा जो बोला वो एसेट्स को अपडेट कर लो, एडजस्ट कर लो, सारा काम कंप्लीट करके पूंजी लेके आ जाओ। पूंजी की एंट्री पास किया, हो गया काम कंप्लीट। उसके बाद अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करके मुनाफे को बांटे हो, बाई करके ओल्ड से बांटे, फिर सीडी निकालो, सीडी को यहाँ डाले हो, जो बच गया था उनको कॉपी करके आंसर टैली करते हो। ठीक है सर, चलिए सर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।